चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। और क्लियर दिख भी रहा है? ठीक है। ओके। कल बेटा मैंने आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ये बता दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कितने टाइप से हम सॉल्व करते हैं। 3 मेथड्स होते थे। एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन विच मींस इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, लास्ट था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर मैंने आपको बताया था इस साल सीबीएसई ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया है। इस साल हटाया है, इस मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं आएगा, बट आपके यूज का नहीं है। बट फिर भी मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा समझा दिया था। बाकी अभी तक जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आते थे उन सब में हम इक्वेशन अगर आती भी थी तो हम अपने मन से सॉल्व करते थे, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं, चाहे हम एलिमिनेशन लगाएं, चाहे हम क्रॉस लगाएं। तो कोई बाउंडेशन नहीं थी, इसलिए क्रॉस हट भी गया तो थोड़ा कोई इश्यू नहीं है। अब आज हमें उन पे बेस्ड कुछ 8 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टाइप के। आपको सिर्फ वो 8 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। वो 8 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो फिर आप कोई भी बुक लगा लो, उसमें सब में सिमिलर ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस वैल्यू का फर्क होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, कल तो हमने एक स्टार्ट किया था कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू ये, तो हमने उस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना कल सीख लिया था। अब आज का जो क्वेश्चन है वो है 1/2x माइनस 1/y इक्वल्स टू -1। एक इक्वेशन ये है 1/x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 8। कल की जो इक्वेशन थी उसमें जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हम निकालते हैं x और y की वैल्यू। वो x और y न्यूमरेटर में थे और इस बार तो डिनोमिनेटर में है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में x और y डिनोमिनेटर में हो तो हम उन्हें कुछ लेट करते हैं। लेट कैसे करते हैं? यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, तो हम करेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें x और y डिनोमिनेटर में हो उसमें हम 1/x को a मानते हैं और 1/y को b मानते हैं। उस बेसिस पे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो 1/x की जगह पे a, 2 को थोड़ी ना कुछ माना था तो वो a/2 रहेगा, माइनस 1/y की जगह पे b इक्वल्स टू -1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन पे आए तो 1/x की जगह पे a, 1/y की जगह पे b और ये कितना हो गया b/2 इक्वल्स टू 8। दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने क्या किया, मैंने 1/x को a माना, 1/y को b माना। तो उस प्रोसेस से 1/x की जगह पे a और डिनोमिनेटर में 2 था तो इसलिए वो a/2 हो गया। यहाँ 1/y था तो ये b हो गया, फिर इक्वल्स टू -1। सिमिलरली 1/x की जगह पे a, 1/y की जगह पे b अपॉन में 2 इक्वल्स टू 8 हो गया। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है मैं इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से। क्यों? क्योंकि यहाँ एक b नेगेटिव है, यहाँ पे b एक पॉजिटिव है। तो मुझे करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में b है और दूसरे इक्वेशन में b/2 है। मैं b को b/2 बनाऊं, इससे अच्छा मैं b/2 को b बना लूं। कैसे? यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। अब ये दूसरी इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस b/2 की जगह पे क्या हो जाएगा b, 8 2 जा 16। क्योंकि मैंने कल साफ साफ बोला था जब किसी इक्वेशन में हम कुछ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो नंबर पूरी इक्वेशन में हर नंबर में मल्टीप्लाई होता है। इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2a दिया, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो b दे दिया, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 16। अब b के कोफिशिएंट एक जैसे हो गए हैं और उनके साइन अपोजिट हैं। जब कोफिशिएंट सेम हो जाए और साइन अपोजिट हो तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। -b से +b कैंसिल आउट हो जाएगा। ये a/2 ये 2a, अगर आपको ऐड करने में दिक्कत आ रही हो तो आप पहले लिख लेना a/2 प्लस 2a -1 प्लस 16 इज 15। अब आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी विच इज एलसीएम।
तो ये a प्लस 4a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा लूँ तो 5a इक्वल्स टू 30। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो x और y में था, हमने तो अभी a की वैल्यू निकाली। तो जो हमने लेट किया है पहले हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालने के बाद फिर हम x और y की निकालते हैं। कैसे? अभी मैंने a की वैल्यू निकाल ली, अब मैं b की और निकाल ले रहा हूँ। a की वैल्यू 6 आई, तो मेरी जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थी उनमें से किसी एक में मैं a की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड इक्वेशन में रख दिया, या चाहो तो आप फर्स्ट में रख लो। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर रखूं तो a/2 था तो 6/2 माइनस बी इक्वल्स टू -1। तो ये 3 माइनस बी इक्वल्स टू -1, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 4। मेरे पास a की वैल्यू आ गई, मेरे पास b की वैल्यू आ गई। मेन गलती क्या होती है, हम ए और बी निकाल के छोड़ देते हैं, हम सोचते खत्म हो गया। बट एक बात याद रखना, क्वेश्चन क्योंकि एक्स और वाई में था तो आंसर भी एक्स और वाई में आएंगे। यहाँ ए की वैल्यू कितनी आई 6, ए की वैल्यू थी क्या 1/x। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या रेसिप्रोकल करूंगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। सिमिलरली बी क्या था 1/y, बी को क्या माना था 1/y। 1/y इक्वल्स टू 4, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो अब मेरे आंसर क्या है, x की वैल्यू 1/6, y की वैल्यू 1/4। दोबारा समझिएगा, जो लोग लेट आए हैं उन्हें समझ में आ जाएगा फिर। मैंने बोला था जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें x और y डिनोमिनेटर में हो दोनों इक्वेशन में, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक यहाँ डिनोमिनेटर में और यहाँ न्यूमरेटर में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन गलत होगा। अब पेपर में होता है, बोर्ड के पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन गलत आता है, गलत आता है तो आपको देख के समझ जाओगे। इसलिए क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होती है, पेपर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पेपर में एक लाइन लिखी होती है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। वो इसलिए लिखी होती है क्या पता कोई क्वेश्चन गलत हो। अब कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मार्क्स उसी को मिलते हैं जिसने उसे अटेम्प्ट किया होगा। अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी लिख दो। कुछ भी का मतलब है उसकी जो वैल्यू दी गई हो उसे अकेला नोट कर दो आप, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे ऐसा नहीं कि बाद में उसका लिख लेंगे, आप उस क्वेश्चन नंबर डालो, उसकी कुछ लाइन लिख दो और आगे बढ़ जाओ। इतनी बात याद रखना। अब हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था 1/2x माइनस 1/y इक्वल्स टू -1, 1/x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 8। दोनों में x और y डिनोमिनेटर में है। जब भी दो इक्वेशन में x और y डिनोमिनेटर में हो तो हम उन्हें लेट करते हैं। लेट कैसे करते हैं, 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। 1/x की जगह पे a आ गया, उसके नीचे 2 था तो a/2 माइनस बी इक्वल्स टू -1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन के थ्रू a प्लस b/2 इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपके पास दो काम थे, आप यहाँ एलसीएम लेके सिंपलीफाई भी कर सकते थे, बट मैंने कहा कौन एलसीएम ले। तो मैंने अब यहाँ देखा तो यहाँ b कोफिशिएंट 1 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 1/2 है। इक्वेशन में डिवाइड कराने से अच्छा मल्टीप्लाई करा दिया करो। तो मैं b/2 की जगह इसे b बना ले रहा हूँ, तो इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 जब डिडक्ट होगा तभी तो b आएगा। तो इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया। जब इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आए। जब दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हर जगह 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 2a प्लस बी इक्वल्स टू 16, माइनस बी प्लस बी मैंने कल बताया था अगर साइन आपके अपोजिट हो तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ऐड करने पे साइन नहीं बदलते। तो माइनस बी से प्लस बी डिडक्ट, a/2 है और 2 है, अगर वैसे तो आप रफली ऐड कर लो, a का कोफिशिएंट 1/2, a का कोफिशिएंट 2, तो 1/2 प्लस 2 करना। बट अगर बाई चांस समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से लिख लो a/2 प्लस 2a इक्वल्स टू, ये तो इजी था मेरे लिए, 16 में से 1 माइनस करो तो 15। एलसीएम लिया तो a प्लस 4a/2 इक्वल्स टू 15, 2 यहाँ जाएगा तो 30, a प्लस 4a इज 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6।
जैसे ही ए की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू निकाल लो। जैसे ही ए और बी आ जाएगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन एक्स और वाई में था। तो ए को क्या माना था हमने, 1/x। तो ए 6 आया तो 1/x इक्वल्स टू 6, रेसिप्रोकल किया तो एक्स की वैल्यू 1/6, वाई की वैल्यू 1/4। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। एक तो ये हो गया कि जब एक्स और वाई किस में हो, एक्स और वाई आपके किस में हो, डिनोमिनेटर में। अब इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी मैं इसकी स्नैप खींच के आपको सेंड कर दूंगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7/3 xy। नेक्स्ट इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 11/3 xy। पिछले क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ 1/x था। अगर मैं बाय चांस मैं लेट नहीं करता तो मैं एलसीएम ले लेता। अगर एलसीएम ले लेता तो मेरे पे ये गलती हो जाती। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की गलती है। गलती कैसे है, उस क्वेश्चन में एक्स और वाई डिनोमिनेटर में था, इसमें तो एक्स और वाई न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में है तो हमने सिंपल सीखा कोफिशिएंट सेम बनाओ सॉल्व कर दो। बट इसमें एक चीज एडिशनल है, वो क्या है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब किसी क्वेश्चन में अगर एक्स और वाई प्रोडक्ट में लिखे हों तो अब जो काम बताने जा रहा हूँ वो करना पड़ता है आप। इन दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई प्रोडक्ट में है और वो प्रोडक्ट न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। जब किसी इक्वेशन में एक्स और वाई मल्टीप्लाई में हो और वो न्यूमरेटर में लिखे हो तो हमारे पास जो काम करना पड़ता है वो होता है ऑन डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय एक्स वाई। यानी कि हम एक्स इंटू वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते थे। जैसे कि पहली इक्वेशन में आए तो इसको एक्स वाई से डिवाइड किया, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड किया, 7/3 एक्स वाई को भी एक्स वाई से डिवाइड करा दिया। मैंने ये वाली इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करा दिया। क्योंकि अगर किसी इक्वेशन में हम एल एच एस और आर एच एस में दोनों में एक जैसा डिवाइड कराते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मैंने इससे 5 रुपीज लिए, इससे ही 5 रुपीज लिए, इससे ही 5 रुपीज ले लिए तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। तो फायदा ये होगा, ये हो जाएगी 2/y प्लस 1/x इक्वल्स टू 7/3। अब ये आपकी पिछले क्वेश्चन जैसी इक्वेशन बन गई। इसलिए मैंने कहा था ये पिछले क्वेश्चन की गलती है। अब इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सीधे लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को भी एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो ये बचेगा 1/y, ये बचेगा 3/x और ये बचेगा 11/3। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने आपको क्या बताया, अगर एक्स और वाई प्रोडक्ट में है और अगर वो न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं तो हम पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड किया, इसे डिवाइड किया, इसे डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2/y आया, यहाँ 1/x आया, ये 7/3। सिमिलरली जब इस इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये 1/y 3/x 11/3 आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब पिछले क्वेश्चन वाले पे आते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा अगर x और y डिनोमिनेटर में हो तो हमें क्या करना पड़ता है, लेट। तो हम लेट करेंगे 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। इस बार 1/y पहले लिखा हुआ है तो इक्वेशन हो जाएगी 2b प्लस a इक्वल्स टू 7/3। अब इसे हम नई इक्वेशन नाम देंगे विच इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें करेंगे तो b प्लस 3a इक्वल्स टू 11/3 इक्वेशन नंबर फोर। क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज कर चुका हूँ इसलिए इसका नाम क्या दिया, थर्ड और फोर्थ। अब हम अपने वही मेथड पे आते हैं। मैं चाहूँ तो मैं a को सेम बना सकता हूँ। कैसे, मैं इस इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इस इक्वेशन में 1 से, क्योंकि मैं जिसे सेम बनाता हूँ उसके मैं एलसीएम लेता हूँ। 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई।
जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 से 3 डिडक्ट हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो b प्लस 3a इक्वल्स टू 11/3। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि b और a में जिसको आपने सेम बनाया है, अगर उसके साइन सेम है तो हम दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इसके दूसरी वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव b से नेगेटिव b, पॉजिटिव 3a से नेगेटिव 3a, पॉजिटिव 11/3 से नेगेटिव 11/3। फायदा क्या होगा? प्लस 3 से माइनस 3a कट गया, क्योंकि इस 3a का नया साइन कौन है? नेगेटिव। प्लस 6b माइनस b करेंगे तो कितना आएगा? 5b इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करने में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप लिख दो 7 माइनस 11/3। अब मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 5b इक्वल्स टू 3 एलसीएम, ये 21 माइनस 11, उस बेसिस पे ये कितना हो जाएगा? 10/3। 5 1 जा 5 2 जा 10, विच मीन्स यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। सेम प्रोसेस, जैसे ही आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, आप थर्ड या फोर्थ में से किसी में ही पुट कर दो। अगर मैं थर्ड में पुट करूं, अब देखिएगा जरा, मेरी थर्ड इक्वेशन क्या थी? b प्लस 3a इक्वल्स टू 11/3। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, उससे मुझे पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फोर्थ में रखता हूँ अगर मैं, तो मुझे अब इस b की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट करनी है। फोर्थ इक्वेशन ये है, तो यहाँ b की जगह पे 2/3 प्लस 3a इक्वल्स टू 11/3। मैं 3a को यहीं रहने दे रहा हूँ, मैं 11/3 में से माइनस करा दे रहा हूँ 2/3। जैसे ही मैं माइनस कराऊंगा ये 9/3 बचेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ से 3 का 3 कट जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। मेरे पास b की वैल्यू आई 2/3, a की वैल्यू आई 1। अब हमारा वही काम, a को हमने क्या माना था? 1/x, और b को क्या माना था? 1/y। तो जो b की वैल्यू आई है उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। जो a की वैल्यू आई है उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए तो x की वैल्यू। अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सिमिलरली अगर मैं b की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आप b को देखो तो b 2/3 था, तो b का रेसिप्रोकल y होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/। ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। दोबारा समझ लीजिए, मैंने बोला जब भी किसी क्वेश्चन में x और y प्रोडक्ट में लिखे हों, मल्टीप्लाई में लिखे हों, और अगर वो न्यूमरेटर में है तो पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करते हैं, और बाय चांस अगर ये प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में लिखा होता तो हम मल्टीप्लाई करा देते। आपका जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मैंने आपको फॉरवर्ड की है ग्रुप पे, उसमें आप देख लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 5/xy। इस बार x बाय डिनोमिनेटर में है, जब x बाय डिनोमिनेटर में हो तो पूरी इक्वेशन को x y से मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कराएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है। अब मैं सिक्स क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, उससे पहले मैं दोबारा आपको एक बार फोर्थ क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर मैं सिक्स क्वेश्चन पे आ जाऊँ। एक्स वाई प्रोडक्ट में था न्यूमरेटर में, तो मैंने पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो ये 2/y बचा, ये 1/x बचा, ये 7/3 बचा। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। सिमिलरली दूसरा काम मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि सिमिलरली का मतलब ही ये होता है विदाउट सॉल्विंग आंसर लिख दो आप। सिमिलरली जब x को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो 1/y बचेगा, 3y को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो 3/x बचेगा, और ये 11/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पिछले क्वेश्चन वाला काम मेरा आ गया, x और y अगर डिनोमिनेटर में हो तो लेट करते हैं। 1/x को a माना, 1/y को b माना। उस बेसिस पे
क्योंकि 1/y इस बार पहले था, तो इक्वेशन हो गई 2b प्लस a इक्वल्स टू 7/3, और दूसरी इक्वेशन b प्लस 3a इक्वल्स टू 4/3। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी नाम दे चुके हैं, इसलिए थर्ड और फोर्थ नाम दिया। अब मैंने इसके a को सेम बनाया, तो यहाँ a 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 को 1 बनाने से अच्छा 1 को 3 बना दो, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई जब किया, तो पहली इक्वेशन में जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 7, दूसरी b प्लस 3a इक्वल्स टू 11/3। दोनों के साइन सेम थे, कल बताया था जब साइन सेम हो तो माइनस करते हैं और अपोजिट हो तो ऐड करते हैं। माइनस करने पे जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन बदल जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये इनके नए साइन है, प्लस 3a से माइनस 3a डिडक्ट हो गया, 6b से b गया तो 5b। अब एक फ्रैक्शन में नहीं है और एक फ्रैक्शन में है, तो माइनस करने में दिक्कत आ रही हो तो प्रॉपर फिर से लिख लो, 7 माइनस 11/3, एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 11 10/3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। जैसे ही बी की वैल्यू आ जाती है, हमने जो ए और बी वाली इक्वेशन मानी थी उनमें से थर्ड या फोर्थ किसी में भी आप बी की वैल्यू पुट कर लो, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाए तो ए का रेसिप्रोकल किया तो एक्स की वैल्यू आ गई, बी का रेसिप्रोकल किया तो वाई की। जब बी 2/3 है तो वाई 3/2 आया, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हो गया जब एक्स वाई किस में हो, प्रोडक्ट में और न्यूमरेटर में। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ोगे तो उसमें इसी तरीके की इक्वेशन फॉर्म्ड होती है। शीट का क्वेश्चन नंबर 6, 44 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन ये गिवन है, सेकंड इक्वेशन गिवन है 55 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 40 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। ये दो इक्वेशन गिवन है। पिछले क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन में एक चीज का डिफरेंस है, उसमें एक जगह x था एक जगह y था, यहाँ पे x और y का एक बार सम में दिया हुआ है एक बार डिफरेंस में दिया हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या लेट करना, तो आप दोनों इक्वेशन में कॉमन पार्ट देखा करो, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, और दोनों डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू b। अभी तक 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को a और b मानते थे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थे। इस बार x और y सम में और डिफरेंस में लिखे हुए हैं, और मैं चाह के भी इनका एलसीएम लेके कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a मानना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b मानना पड़ेगा। जब मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी 44a प्लस 30b इक्वल्स टू 10। ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगी 55a प्लस 40b इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्योंकि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड के थ्रू चलूं तो यहाँ b 30 है, यहाँ b 40, आप इन्हें भी बना सकते हो, बट पहले मेरे को यही दिखा तो मैं इसी को सोचा। 30 और 40 का एलसीएम 120 आएगा, जब आप एलसीएम निकाल के देख लोगे तो 120 दिखेगा। इट मीन्स इसे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 44 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 176a दे देगा, प्लस ये 120b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40। जब दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 165a प्लस 120b इक्वल्स टू 39। सेम प्रोसेस, जिसे सेम बनाया उसके साइन सेम है, तो माइनस करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये डिडक्ट हो गया। इन्हें माइनस करेंगे तो जब इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 11a इक्वल्स टू 1,
तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/11। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1/11। मैंने साफ साफ बताया था जैसे ही आप a की वैल्यू निकाल लो फिर आप b की वैल्यू निकाला करो। अब a की वैल्यू 1/11 आई तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की 44a की जगह पे 1/11 प्लस 30b इक्वल्स टू 10। 11 से 44 गया तो 4 प्लस 30b इक्वल्स टू 10। 30b इक्वल्स टू 6। तो b इक्वल्स टू 6/30 विच मीन्स यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई 1/5। मैंने a की वैल्यू निकाल ली, मैंने b की वैल्यू निकाल ली। आपका a था क्या 1/x+y इक्वल्स टू 1/11। सिमिलरली b क्या था 1/x-y इक्वल्स टू 1/5। दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो x+y इक्वल्स टू 11। इसे मैं इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दूंगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x-y इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास दो नई इक्वेशन आ गई थर्ड एंड फोर्थ। अगर आप दोनों इक्वेशन को नोट करो देखो अगर तो यहाँ y पॉजिटिव है यहाँ y नेगेटिव है, दोनों के कोफिशिएंट सेम ही है। तो मेरे पास एक काम आसान जो आता है वो आता है थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से ऐड कर दीजिए। तो x+y प्लस x-y इक्वल्स टू 11 प्लस 5। मैंने दोनों के LHS और दोनों के RHS ऐड करा दिए तो प्लस y से माइनस y डिडक्ट हो गया। तो ये x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 16। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो अब x और y किस में है आपके थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में। तो अब आप लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर आइदर थर्ड और आइदर फोर्थ। मैंने थर्ड में रखा तो थर्ड इक्वेशन क्या थी x+y इक्वल्स टू 11, x की जगह पे 8। तो अब ये क्या हो जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3। दोबारा समझिएगा क्वेश्चन था 44 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। सेकेंड था 55 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 40 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 13। पहला काम लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b। मैंने 1/x प्लस वाई इसलिए माना क्योंकि दोनों इक्वेशन में x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। तो जो कॉमन होता है अननोन टर्म में उन्हें हम लेट कर लेते हैं। तो दोनों में 1/x प्लस वाई था इसलिए 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b। इस वजह से ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 44a प्लस 30b इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली 55a प्लस 40b इक्वल्स टू 13 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए इसे 3 से क्योंकि मैं इसके b सेम बना रहा हूँ। यहाँ b 30 है यहाँ b 40 है। एलसीएम आप रफली लोगे तो 120 आएगा। 3 को 30 को 120 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 40 को 120 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो 120b 120b क्योंकि यहाँ 4 से किया था तो 44 इंटू 4 176, 55 इंटू 3 165, 10 इंटू 4 40, 13 3 जा 39। जो सेम बनाया उसके साइन सेम है तो माइनस करते हैं। तो माइनस 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 डिडक्ट हो गया b। माइनस हुआ तो 11 आया, ये माइनस हुआ तो 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1/11। जैसे a की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी रख के आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो मैंने फर्स्ट में रखा था फर्दर मैंने सॉल्व किया तो b की वैल्यू मेरी आ गई 1/5। a की वैल्यू पता चल गई b की वैल्यू पता चल गई। ये आंसर थोड़ी है। इसलिए a क्या था 1/x माइनस वाई तो a की जगह पे 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11। रेसिप्रोकल किया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 इक्वेशन नंबर थर्ड।
रेसिप्रोकल किया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है, तो आप थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करोगे प्लस वाई से माइनस वाई डिडक्ट हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x की वैल्यू आ गई है और थर्ड और फोर्थ में x और y चल रहे थे, इसलिए मैंने इस x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की, आपके कुछ बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले, उसमें इसी तरह की इक्वेशन फॉर्म्ड होंगी। तो आप इक्वेशन भले ही बना लो, पर आपको अगर सॉल्विंग नहीं आती होगी तो कोई यूज नहीं है इक्वेशन का। इसलिए पहले इक्वेशन की सॉल्विंग सिखाई जाती है और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में जब वो इक्वेशन फॉर्म्ड होंगी तो आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करके फर्दर उनके आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 7 है शीट में, वो आपको होमवर्क में करना है। तो एक आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे आपने पिछले होमवर्क का व्हाट्सएप मुझे कर दिया था, वैसे ही आप इन दो क्वेश्चन का होमवर्क आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। और 7th क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो क्वेश्चन है 7/3 ब्रैकेट में 3x प्लस 2y प्लस 2/3y माइनस 2x इक्वल्स टू 5/6। सिमिलरली दोनों इक्वेशन में 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y है, तो इस क्वेश्चन में हम लेट करेंगे 1/3x प्लस 2y को a और 1/3y माइनस 2x को b। तो ये आप लोग ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। और फिर मैं अभी बीच में एक दिन आपका डाउट क्लास रख दूंगा। जैसे मैं रियल नंबर पढ़ा चुका हूँ आपको, तो मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, अगर आपको उसमें कोई डाउट होगा तो मैं एक डे बता दूंगा। मोस्ट अर्ली वेडनेसडे रख लेंगे, तो वेडनेसडे को आपके डाउट ले लिया करूंगा, फर्दर डेज आपको पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इक्वेशन सॉल्विंग आपकी नंबर्स वाली खत्म हो जाएंगी, फिर अल्फाबेट्स वाली। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, 55x प्लस 67y इक्वल्स टू 311, 67x प्लस 55y इक्वल्स टू 299। अब इस क्वेश्चन को देखने में तो ऐसे ही लग रहा होगा, इसमें क्या है, x और y है, किसी एक को सेम बनाओ, कोफिशिएंट सेम बना के ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लो। बट इसमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कब करना कब नहीं करना? अगर किसी क्वेश्चन में पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का हो, और जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो x का हो। मैंने क्या बोला? पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का हो, और जो यहाँ y का है वो यहाँ x का हो। इट मीन्स कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए हों, तब हम वो काम करते हैं जो हम अभी मैं बताने जा रहा हूँ। उससे आपका थोड़ा सा लेंदी है, बट क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। करना क्या पड़ता है, जब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, एक चीज और याद रखना, इनके साइन सेम होने चाहिए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, या फिर अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। साइन ऐसा नहीं कि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तब आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे। या तो अगर पूरे पॉजिटिव हैं तो दोनों जगह पॉजिटिव चलेंगे, या फिर नेगेटिव नेगेटिव चलेगा। अगर साइन में डिफरेंस है तो आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ तब वो काम नहीं करना है। अब करना क्या है, आप कुछ गिवन क्वेश्चन में इक्वेशंस को लिख के इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देना। जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए हो तो आपके पास दो स्टेप होते हैं। वो स्टेप क्या होते हैं? एक बार आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। मैंने क्या बोला? एक बार आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब आप 55x में 67x को ऐड करोगे तो 5 + 7 12, 1 कैरी जाएगा तो 122x। सिमिलरली आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 122y, इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 + 1 10, 11, 1 कैरी 610। अब आप नोटिस करो तो 122 इसमें कॉमन आ जाएगा तो x + y = 610। याद रखिएगा
यहाँ जो कॉमन आया है वो सामने वाले को हमेशा डिडक्ट करेगा, कैंसिल आउट करेगा ही। जैसे 122 5 जा 610, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड। पहले मैंने बोला दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक बार ऐड करना है, अब एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप चाहो तो फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। हम तो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। जब फर्स्ट को सेकंड से माइनस करते हैं तो 55 में 67 को माइनस करिए, ये दे देगा माइनस का 12x। ये प्लस 67 माइनस 55 हो जाएगा, तो ये दे देगा प्लस का 12y। और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 11 माइनस 9 इज 2, 10 माइनस 9 इज 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 12। अब आपके पास एक काम है, इसमें दोनों में 12 कॉमन आएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12। 12 से 12 डिडक्ट हुआ। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ जीरो लिख देते, बल्कि जब डिवाइड होता है तो आंसर 1 आता है, कभी जीरो नहीं आता। तो 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। फायदा क्या हुआ, जब मैंने एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरी जो नई इक्वेशन आई वो बहुत सिंपल सी आ गई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं ऐसा काम नहीं करता तो फिर मैं क्या करता, मैं y को सेम बनाता, तो यहाँ 55 से मल्टीप्लाई करा रहा होता, यहाँ 67 से मल्टीप्लाई करा रहा होता, मल्टीप्लीकेशन इतना बड़ा हो जाता, फिर एंड में हम डिवाइड में फंस जाते। तो जब भी किसी क्वेश्चन में थोड़ी बड़ी वैल्यू हो और वो वैल्यू इंटरचेंज होके लिखी हो, तो पहले एक बार ऐड करिए, ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई, सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी इक्वेशन फॉर्म्ड होगी। वो दोनों इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी, इजी वाली होंगी। ये अब फायदा क्या है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, दोनों एक्स के कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन के हैं। जब कोफिशिएंट सेम हो और अपोजिट साइन के हो, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। अब आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करोगे, एलएचएस से एलएचएस ऐड, आरएचएस से आरएचएस। तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस 1। प्लस एक्स से माइनस एक्स गया, 2y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3। जैसे ही y की वैल्यू आ जाए, थर्ड या फिर फोर्थ किसी भी इक्वेशन में आप इसे पुट कर लो, क्योंकि वैल्यू इजी, अगर आप इसमें भी रख दोगे तो भी आ जाएगा, बट काम वो करो ना जो आसान है। ये दो इक्वेशन इजी थी तो मैं इसी को प्रेफर करूंगा, तो अब मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड में अगर रखूं तो x प्लस वाई की जगह पे 3 इक्वल्स टू में 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पाई की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू कितनी आई, 2। दोबारा सुनिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में x और y के कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में इंटरचेंज करके लिखे हो, तभी ये काम करते हैं कि एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, कॉमन लोगे, एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड नाम देंगे। फिर एक बार फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे फिर से कॉमन आएगा, एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, जो उसे हम नाम देंगे फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में जो x है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, जब साइन अपोजिट हो तो मेरे पास इजी काम क्या होता है, ऐड कर दो। इसलिए मैंने थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से ऐड किया हुआ है। तो ऐसा करने पे आपकी यहाँ से सिंप्लीफाइड करने पे y की वैल्यू कितनी आई, 3, x की वैल्यू कितनी आई, 2। लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्विंग यहीं तक खत्म होती है। अब इस ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे टेबल चेयर वाली, कि आज चेयर कॉस्ट इतना, टेबल कॉस्ट इतना, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है।